मैंने जैसे ही पैर रखा मैंने तो सड़क समझी। मेरा पैर जो है घुटनों घुटनों तक, मैं दोनों अंदर चली गई। जैसे ही अंदर गई हूँ वो गठरी जो सर पे रखी थी वो तो नीचे गई और मैं फटाक से दलदल टाइप में लगा मुझे भड़बड़ाहट, मैं फटाक से बाहर निकल आई। भैया जो थे भैया तुरंत जो है पहले पैर डाल के ढूंढे, नहीं मिली। फिर उन्होंने इतना अपना हाथ डाला और चप्पल निकाली। तो जैसे ही चप्पल निकाली तो चप्पल तो नहीं है, लेकिन जो चप्पल की बेल्ट होती है ना वो हाथ में आ गई। और एक बेस्ट पार्ट मेरी लाइफ का है मेरी सेकेंड हैंड साइकिल। मतलब मुझे जब साइकिल की ज़रूरत थी स्कूल टाइम पे तो मेरे लिए सेकेंड हैंड साइकिल। मैं शिमी शर्मा, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज कोई ब्लॉग नहीं है, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ यादें, स्वीट मेमोरीज आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आज के वीडियो में कुछ प्यारी प्यारी सी बातें करेंगे। तो सबकी लाइफ में बचपन की कुछ बातें होती हैं, तो मेरी लाइफ में भी हैं। और कल अचानक से मुझे वो बातें याद आ गई। वो बातें हमेशा याद रहती हैं और जब भी याद आती है ना तो एक मुस्कान सी आ जाती है चेहरे पे। तो कल हुआ क्या, कल रात को मैंने इनसे बोला पतिदेव से कि गेहूँ रखा है पिसा लो, आटा ख़त्म हो रहा है। तो इन्होंने ऐसे हंसी मजाक में बिट्टू से बोला कि तुम नहीं पिसाने जा सकती हो, तुम्हारे जितने हम थे तो 20-20 किलो गेहूँ लेके सर पे जो है लेके जाते थे, पिसा के लाते थे। तो मुझे अपनी भी एक स्टोरी याद आ गई। तो मैंने मतलब याद करके ही मुझे इतना अच्छा लगा, तो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। तो बाकी स्टोरी पूरी सुनना, और अगर आपके बचपन की भी कुछ बातें हैं तो मेरे साथ कमेंट में आप लोग शेयर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात है, मैं काफ़ी छोटी थी, मेरी 20-22 साल पुरानी है, क्योंकि हम छोटे थे। मैं 3 भाई बहन थी, मेरे 2 भाई थे। तो मेरे दोनों भाई अब नहीं हैं इस दुनिया में। तो बड़े भाई मेरे से 2 साल बड़े थे, छोटा वाला मुझसे 2 साल छोटा था। तो भगवान की ऐसी, देखिए मैं एक स्वीट मेमोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ। मेरे दोनों भाई अब नहीं हैं इस दुनिया में, उनकी कुछ प्यारी प्यारी यादें हैं मेरे साथ, क्योंकि मैं बहन थी, 2 भाइयों के बीच में लाडली थी। दोनों मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती थी। सभी भाई बहन आपस में करते हैं। तो बात यह है कि गांव में क्या होता था, चक्की में आटा पिसाने के लिए जाते थे मेरे भैया जैसे। तो एक बार भैया हमेशा वही जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, जब मक्का का टाइम होता है ना तो मकाई का आटा उस पिसाया जाता है, उसकी रोटी बनती है। तो मेरी नानी, हम लोग नानी के आ रहे हैं क्योंकि हमारे पापा भी नहीं हैं, तो पापा भी हमारे बचपन में नहीं थे, तो हम लोग नानी के आ रहे हैं। तो नानी एक बार बोली कि भैया जा रहे हैं गेहूँ पिसाने, तो मकाई का जो है थोड़ा आटा है वो सिम्मी को दे दो। मैं छोटी थी काफ़ी, हम दोनों ही छोटे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। तो बोले कि ये वाला जो कम है ये सिम्मी लेती जाएगी। तो मैं काफ़ी खुश कि मुझे तो काफ़ी मतलब कभी जाने को नहीं मिलता था चक्की वगैरह जहाँ पिसाते हैं। तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हो गई कि चलो आज जो है मैं भी भैया के साथ जाऊँगी, आटा पिसा के लेके आऊँगी। तो खुश हो गई भाई। और गांव में क्या तब, अब तो फिर भी वहाँ रास्ता वगैरह बन गया, पहले नहीं था ऐसा। पहले जो है गलियारे जो होते थे ना, घरों के बाहर गलियाँ, वो सब कच्ची होती थी। तो बारिश का टाइम था, बाहर मतलब कीचड़ कीचड़ था थोड़ा, लेकिन अपन लोग को आदत थी कीचड़ विचड़ में अपना खेलते वेलते रहते थे आराम से। तो भाई एकदम खुश हो गए और तैयार हो गए जाने के लिए भैया के साथ, और पहन ली चप्पल, निकल लिए। तो उस टाइम पे चप्पल भी ऐसी थी कि एकदम जब तक उसकी हालत ख़राब ना हो जाए, चिकनी नीचे से फिसल ना जाए, जब तक वो रिजेक्ट नहीं करी जाती थी। तो वैसी चप्पल थी मेरी। वो कीचड़ था, बारिश का टाइम था, बारिश हो नहीं रही थी, थोड़ा थोड़ा कीचड़ था। तो भाई मैं भैया के पीछे 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 चल दी, और चलते चलते जा रही थी। घर के पास में, ज़्यादा दूर भी नहीं था। तो हुआ क्या, बारिश के टाइम पे कीचड़ हुआ तो घरों के बाहर, पहले नालियाँ भी ऐसे होती थी, घर के बाहर ऐसे निकाल दी जाती थी। तो बारिश के टाइम पे वो नाली और जो रोड का कीचड़ था वो सब बराबर हो गया, कहीं पता नहीं चल रहा था कि यहाँ बीच में नाली भी है। तो मैं बढ़िया मस्त में खुश एकदम अंदर से कि आज मुझे भी जाने को मिल रहा है, मैं भी देखूँगी कैसे आटा पिसता है क्या है। तो मस्ती में चली जा रही थी, भैया तो मेरे निकल गए आगे। और मैंने जैसे ही पैर रखा मैंने तो सड़क समझी। मेरा पैर जो है घुटनों घुटनों तक, मैं दोनों अंदर चली गई। जैसे ही अंदर गई हूँ वो गठरी जो सर पे रखी थी वो तो नीचे गई, और मैं फटाक से दलदल टाइप में लगा मुझे भड़बड़ाहट, मैं फटाक से बाहर निकल आई। अब मैं तो निकल आई, लेकिन मेरी दोनों चप्पलें वहीं रह गई उसी कीचड़ के अंदर। तो अब मैं रोने लगी कि मेरी चप्पल चली गई। तो भैया जो थे भैया तुरंत जो है पहले पैर डाल के ढूंढे, नहीं मिली। फिर उन्होंने इतना अपना हाथ डाला और चप्पल निकाली। तो जैसे ही चप्पल निकाली तो चप्पल तो नहीं है, लेकिन जो चप्पल की बेल्ट होती है ना वो हाथ में आ गई।
और मैं इतना रोई कि मेरी चप्पल टूट गई, खो भी गई, मतलब क्या हाल हो गया। तो मैं जितना ज़्यादा एक्साइटेड थी ना उतनी मेरी हालत ख़राब हुई। मैं रोई, भैया ने चुप कराया। फिर भैया ने मुझे वहीं बैठा दिया कि तुम यहीं पर बैठो, मैं जो है ये गठरी डाल के आ जाते थे और 1-2 दिन या दूसरे दिन लेके आते थे। तो बोले मैं डाल के आ रहा हूँ, वो डाल के आ जाए। मैं बैठी रही, फिर मैं घर आई रोते रोते, सबने मुझे चुप कराया। तो वो एक ऐसी स्टोरी है दिमाग में। उस दिन तो मैं खूब रोई थी कि मेरी चप्पल चली गई, कीचड़ भी लग गया, गिर भी गई। लेकिन उसके बाद ये जो एक याद है ना, जो जब भी याद आती है तो एक चेहरे पे स्माइल आ जाती है और सोच के इतनी हंसी आती है और इतना अच्छा भी लगता है कि वो बचपन के दिन, मतलब कुछ भी बहुत अच्छा, बहुत ख़ास नहीं था, ना खिलौने थे ना कुछ था, लेकिन सब भाई बहन साथ में थे तो सब कुछ बहुत अच्छा था। तो अब वो चीज़ें याद करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। तो कल ये बात मैंने बिट्टू को जब बताई तो बिट्टू खूब खुश हुई, बिट्टू को खूब मज़ा आया। फिर ये भी अपनी कुछ कहानियाँ बताने लगे गाँव वाली, तो क्योंकि ये भी गांव में रहे हैं तो ये भी अपनी कहानियाँ बताने लगे। तो जब बच्चों के साथ ये सारी बातें शेयर करो ना तो बड़ा अच्छा लगता है, बच्चों को भी सुन के मज़ा आता है और उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ मम्मी पापा के पास ये भी नहीं था, वो भी नहीं था। उनको बीच बीच में मैं बताती भी हूँ कि हमारे टाइम पे ये भी नहीं था, सभी बताते हैं अपने बच्चों को। तो मैंने बिट्टू को बताया, बिट्टू बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? तो बहुत सारी कहानियाँ हैं ऐसी, अगर आप लोगों को ये वाली अच्छी लगी है तो बताइएगा। मेरे अब दोनों भाई नहीं हैं तो उनके साथ बिताए हुए पल, जो भी बातें हैं मैं अगर शेयर करूँगी यूट्यूब पे हमेशा पड़ी रहेंगी, मेरे बच्चे भी आगे देखेंगे यार। मतलब मुझे याद करके भी अच्छा लगता है। तो वैसे ही मेरे भाइयों के साथ और मेरे पापा के साथ मेरा बहुत कम टाइम रहा है उनके साथ, लेकिन उनके साथ बहुत कम टाइम रहा है। मैं मुश्किल से 6-7 साल की थी तभी नहीं थे वो पापा मेरे। तो उनके साथ भी बहुत प्यारी प्यारी जो है मेमोरीज़ है मेरे पास। तो वो मैं अकेले में, अब काम में इतना व्यस्त रहती हूँ नहीं याद रहता, लेकिन जब मैं फ्री रहती हूँ तो मैं याद करती हूँ और खुश हो जाती हूँ। क्योंकि अगर सब नहीं है, सब चले गए मेरी लाइफ से, वो सब सोचो तो रोना आता है, लेकिन जब ये अच्छी अच्छी बातें सोचो तो फिर अच्छा भी लगता है। तो बस यादें हैं, इसके अलावा अब जो बचा ही नहीं कुछ भी। तो आपको कैसा लगा है कमेंट में रेड हार्ट मुझे दीजिएगा। और अगर मेरी नई, मतलब दूसरी और भी बातें जो बचपन की हैं वो अगर सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा हार्ट के साथ, तो मैं नेक्स्ट आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी बचपन की? आप लोगों की भी कोई ना कोई कहानियाँ ज़रूर होंगी बचपन की, याद करके चेहरे पे स्माइल आ जाती होगी। तो अपनी वो स्टोरी आज अपने मन में ज़रूर याद करना। तो मेरा छोटा भाई था तब मैं उसके साथ ये सारी बातें शेयर करती थी, वो खूब खुश होती थी। तो अभी कोई नहीं है तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग आएगा इसके बाद, उसके बाद अगर आप लोगों के कमेंट आएंगे अच्छे अच्छे तो मैं नेक्स्ट अपनी स्टोरी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और एक बेस्ट पार्ट मेरी लाइफ का है मेरी सेकेंड हैंड साइकिल। मतलब मुझे जब साइकिल की ज़रूरत थी स्कूल टाइम पे तो मेरे लिए सेकेंड हैंड साइकिल ली गई थी। उसकी भी काफ़ी अच्छी प्यारी सी स्टोरी है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में या वीडियो में। बाय।